हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में दो पिछड़े वर्ग के नेताओं के बीच में एक घमासान मचा हुआ है। हालांकि ये घमासान नया नहीं है। आग में घी का काम किया 4 जून के बाद जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ग्रह दशा को बदल के रख दिया। समाजवादी पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर पहले नंबर की पार्टी हो गई। और 2019 में जो पहले नंबर की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, वो 2024 में दूसरे नंबर की पार्टी हुई और उसे 33 सीटें मिली। 4 जून को ये जो परिणाम आए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो गया। और ख़ास तौर से इस द्वंद्व का जो सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिला वो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच हुआ। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही खुद को ओबीसी का नेता मानते हैं। उनको लगता है कि ओबीसी पर उनकी पकड़ ज़्यादा है। 4 जून के पहले भी विधानसभा के जब उत्तर प्रदेश में सत्र चल रहे थे तो कई बार केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच नोक झोंक हो रही थी, लेकिन इसे एक सामान्य माना गया। लेकिन ये दोनों ही नेताओं के मन में कहीं था और 4 जून के बाद जब परिणाम आए तो स्थितियां सामने हो गई। 4 जून के परिणाम ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनाया। 37 सीटें लोकसभा चुनाव में और 111 सीटें उनकी विधानसभा चुनाव में हैं। अगर देखें तो जब से समाजवादी पार्टी बनी है, इतनी बड़ी ताकत एक साथ समाजवादी पार्टी को इससे पहले नहीं मिली। जबकि मुलायम सिंह यादव और दूसरे बड़े नेताओं का एक रसूख राजनीति पर था, लेकिन अखिलेश यादव ने जो चमत्कार किया, अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वो 2017, 2019, 2022 के लगातार चुनाव हारे, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के साथ एक कमाल कर दिया। और कमाल तब और ये बढ़ गया जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया। अयोध्या की हार और उत्तर प्रदेश में 33 सीटें मिलने का ये जो मलाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के बीच एक द्वंद्व बन के रह गया। भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन के बीच में खाई चौड़ी होने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत मजबूत माना जा रहा था, लेकिन उनके खिलाफ ही एक विद्रोह शुरू हो गया। और ये विद्रोह करने वालों में कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक उतना खोलकर बैटिंग नहीं कर रहे हैं, बैक फुट से खेल रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दोनों की एक अलग वजह है। दरअसल ब्रजेश पाठक के साथ दिक्कत ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी कैडर के नेता नहीं हैं। दूसरे, वो अपर कास्ट से आते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर, ये अपर कास्ट के वो जातियां हैं जिनके नेताओं को अब राजनीति में कोई बहुत महत्व नहीं मिल रहा है, ना ही इनके कारण किसी राजनीति की दिशा और दशा बदलती है। लिहाजा ब्रजेश पाठक उतना खुलकर नहीं खेल पा रहे। लेकिन इसके उलट केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं, जो भारत की राजनीति में एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। दूसरी खासियत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी कैडर के नेता हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। और केशव प्रसाद मौर्य को उसी समय से लग रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन उसकी मलाई योगी आदित्यनाथ के हिस्से आ गई। लिहाजा एक द्वंद्व दोनों ही नेताओं के बीच बना हुआ है। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक खेल हो गया। केशव प्रसाद मौर्य विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सिराथू विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां उनकी हार हो गई और उनको हराया
पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही डॉक्टर पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल वैसे तो अपना दल कमेरावादी की हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी। तो इस तरीके से 2022 की जो हार थी उसने केशव प्रसाद मौर्य को बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हारने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम के दूसरे जोड़ीदार बने ब्रजेश पाठक। कोरोना काल में भी इन नेताओं के बीच आपस में खींचातान थी, लेकिन चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ जिता के लाए थे, लिहाजा उनके खिलाफ बोलने का साहस कोई नेता नहीं कर पा रहा था। जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा में 33 सीटें आईं और भारतीय जनता पार्टी को ना अनुमानित सीटें मिली, बल्कि ज़बरदस्त हार का मुकाबला उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक विद्रोह की स्थिति हो गई। संगठन ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू किया और सरकार ने कहना शुरू किया कि संगठन ने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी की। दरअसल सरकार और संगठन इन दोनों के बीच एक तालमेल नहीं था। सरकार और संगठन दोनों की जो चाबी थी वो केंद्र के पास थी। केंद्र सरकार को भी चला रही थी और संगठन को भी चला रही थी। लिहाजा जब लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा होने लगी, तब ये समझ नहीं आया कि आखिर हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। लिहाजा एक रणनीति के तहत हार का ठीकरा संगठन ने योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ने का काम किया। लेकिन चूंकि सभी को पता था कि सरकार और संगठन दोनों केंद्र से चल रहे हैं, लिहाजा केंद्र को भी पता था कि क्या दिक्कत है और कहाँ पे खामी रही, इसलिए वो भी खामोश है। और अब भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता, भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच एक विवाद की स्थिति है, जिसमें ब्रजेश पाठक भले ही उतना एग्रेसिव ना हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एग्रेसिव हैं। और जो मीटिंगें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, उनमें भी उनका जाना नहीं हो रहा है। हालांकि ब्रजेश पाठक उन मीटिंग में एक दो बार शामिल भी हुए, लेकिन जो एक परसेप्शन है, जो एक धारणा बन रही है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सिर्फ उठव्वल है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स चैनल पर ट्वीट करते हुए कहा कि जो डबल इंजन है वो आपस में एक साथ चलने की जगह विरोध में चल रहे हैं और एक इंजन तो दिल्ली और लखनऊ के बीच संटिंग कर रहा है। दरअसल उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। केशव प्रसाद मौर्य से जब कहा गया कि अखिलेश यादव ने ये कहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान था कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरे हैं। फिर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक वाक युद्ध शुरू हो गया। इसकी शुरुआत भी थोड़ा पहले से हुई थी, जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में विवाद खड़ा हुआ। उस समय अखिलेश यादव ने एक मानसून ऑफर दिया और उस ऑफर में कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी अगर 100 विधायक लेके केशव प्रसाद मौर्य या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आ जाता है, तो फिर समाजवादी पार्टी उसे समर्थन देगी, उसे मुख्यमंत्री बनाएगी और सरकार बनवा देगी। ये बात केशव प्रसाद मौर्य को भी पता चली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के मोहरे हैं अखिलेश यादव और वो गलतफहमी में न रहें। जिस तरीके से 19 और 17 में उनको हराया है, इसी तरीके से 27 में भी हराएंगे। अब ये जो वाक युद्ध है, ये अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो गया है। में दोनों ही तरफ से बराबर के हमले जारी हैं और इनमें कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन था, जो एकता थी, जो संगठनात्मक दृढ़ता की बात की जा रही थी, उसको नुकसान हुआ है और वो सबके सामने दिख रहा है। ऐसे में 2027 की लड़ाई मुश्किल है और उससे पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव वाटरलू साबित होंगे। यानी अगर इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती है, तो इसका प्रभाव उसके संगठन और सरकार दोनों पर पड़ेगा।
इसका मज़ा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ले रही है और साथ ही साथ इसमें दूर से आग में घी डालने का काम कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव नहीं जीत पाती तो फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के लिए बेहतर अवसर होंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और कांग्रेस दूर से तमाशा देख रही है। क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।